समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर माता पिता पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां इलाहाबादिया ने अलग अलग राज्यों में खुद पर हुई FIR रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो अब ये पूरा माजरा उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जबरदस्त फटकार लगाई है, तो वहीं उन्हें गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा आदेश दिया है कि उनकी गिरफ्तारी होनी है या फिर नहीं। इसके साथ ही साथ उनके पासपोर्ट के जब्त करने का आदेश भी दे दिया है। चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी टिप्पणियां। दरअसल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना किसी की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही साथ महाराष्ट्र और असम में दर्ज FIR को जोड़ने और गिरफ्तारी के संरक्षण में उन्होंने फिलहाल रणवीर की गिरफ्तारी रोक दी है, लेकिन पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश दिया है। इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया कि अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं है तो और क्या है, आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया, पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें, आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। आपने जो शब्द चुने हैं उनके माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। वे विकृत मानसिकता के हैं। आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई है। अगर आप इस तरह के बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, तो कोई और भी ऐसा करके लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकता है। कोर्ट को इस तरह के व्यक्ति की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? यह निंदनीय व्यवहार है, जहाँ किसी को लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है और समाज को हल्के में ले रहा है। हमें इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स बताइए जो इसे पसंद करेगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां तक आपको मिल रही धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करेगा, राज्य सरकार धमकी देने वालों पर कार्रवाई करेगी। हमारे पास न्याय व्यवस्था है जो कानून से चलती है। क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है कि आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी? इसके साथ ही उनसे और सवाल किया गया और जवाब भी जिसके मिले हैं। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला रही है तो वो आवश्यक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। रणवीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें जांच में शामिल होना पड़ेगा। रणवीर इलाहाबादिया को दी गई धमकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके धमकी देने वाले द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई भी इसे पढ़कर शर्मिंदा होकर महसूस तो नहीं करेगा। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये 10 बड़ी टिप्पणियां रणवीर को लेकर दी हैं और साथ ही साथ जिस तरह के सवाल किए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंदर भी इस बयान को लेकर कितना गुस्सा है, जिसको उन्होंने जाहिर भी किया है। फिलहाल अब रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें थोड़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो देश से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस पर क्या कुछ ओपिनियन है आपका, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें बॉलीवुड केसरी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।